सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं वक्तन-फ़वक्तन आप लोगों को क्वारंटीन के हवाले से और यहाँ पे ग्वांगझो में और चाइना में जो भी क्वारंटीन की जो पॉलिसियाँ हैं, इसके हवाले से अपडेट करता रहता हूँ और मुख्तलिफ मैं वीडियोज़ बनाता हूँ जिसमें मैं मुख्तलिफ दोस्तों का इंटरव्यू वगैरह भी करता हूँ। तो आज मैं एक नई वीडियो लाने जा रहा हूँ जिसमें मैं रिसेंटली एक दोस्त मेरा आया है, ग्वांगझो पहुँचा है सऊदी एयरलाइन के ज़रिए, तो उसका मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ, उनके नोटिफ़िकेशन आसानी से मिल जाए आपको। अच्छा, तो जिस दोस्त का मैं आज इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, उसका नाम असद मलिक है, जो चांगशा आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं। तो मैं पहले उनको बोलूँगा कि वो अपना तारुफ़ खुद करवा लें, उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम असद रज़ा मलिक है। मैं सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और 2019 में हम फर्स्ट टाइम आए थे इधर अपनी पीएचडी करने के लिए। उसके बाद क्वारंटीन के हवाले से हम फिर वापस अपने घर चले गए थे। अभी तो दोबारा फिर मौका मिला तो हमने जो है ना अभी 20 तारीख की मैंने टिकट करवाई थी थ्रू सऊदी एयरलाइन। तो इससे हम अभी गोंसो में पहुँच गए हैं। अच्छा, तो सबसे पहला हमारा सवाल वो ये है कि टिकट जो आपको मिली है वो कितने में मिली है? उसकी प्राइस क्या थी? और मिनिमम और मैक्सिमम टिकट की प्राइसेज़ क्या होती हैं सऊदी एयरलाइन की? या टिकट की प्राइस जो है ना जितनी आप करीब कराएंगे टिकट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी 20 तारीख को टिकट थी तो अगर हम 15 तारीख को कराएंगे तो वो महंगी पड़ेगी ऑब्वियसली। किसी भी एयरलाइन की अगर आप टिकट करीब कराते हैं डिपार्चर से पहले तो वो आपको महंगी पड़ेगी। अगर 1 महीना पहले या 2 महीना पहले अगर आप टिकट करवाते हैं तो वो आपको सस्ती पड़ती है। तो मैंने टिकट तकरीबन 15 दिन 20 दिन पहले करवाई थी। वो मुझे पड़ी 1,38,000 की पड़ी पाकिस्तानी। और मेरे से बाद दोस्तों ने करवाई तो उनको 150 की 165 की पड़ी थी। ये टिकट प्राइस है सऊदी अरब। मिनिमम ये जो है ना 175 से ऊपर नहीं जाते। ये बहुत सस्ती और रिजनेबल प्राइस है इनकी सऊदी एयरलाइन की। सही हो गया। अच्छा, तो उसके अलावा आपने जो कराची में जो पीसीआर टेस्ट करवाई थी, उसके हवाले से बताइएगा कितनी टेस्टें आपने वहाँ पे करवाई थी? अभी न्यू पॉलिसी आ गई है, 1 टेस्ट करवानी है 48 घंटे के अंदर। और उसके अलावा आप कराची एयरपोर्ट कितनी देर पहले पहुँचे थे? क्योंकि पिछले 2 दोस्तों के जिनके मैंने इंटरव्यू किए हैं, वो सारे बताते हैं कि आप कम से कम 4 से 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुँचे। तो आप कितना टाइम वहाँ पे पहले पहुँचे थे? यार पहले बार तो मैं आपको न्यू पॉलिसी के हवाले से बताऊंगा। जो पीसीआर टेस्ट हमें जो है ना न्यू पॉलिसी के हवाले से 48 आवर्स के अंदर आपने एक पीसीआर करवानी है। तो कराची में अगर जो दोस्त कराची से आ रहे हैं तो 3 रिकमेंडेड लैब्स हैं। एक आईडीसी है, दूसरी डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री है, दूसरी तीसरी लैब जो है एडवांस लेबॉर्ट्री है। इन तीनों में से आप पीसीआर टेस्ट करवा रहे हैं। पर हमने कुछ इशू हुआ था कि दोस्तों ने कहा कि डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री जो है ना अलो नहीं कर रहा है सऊदी एयरलाइन। तो हमने डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री वालों से बात की, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कोई मसला ही नहीं है, वो अलो है। पर कुछ दोस्तों ने डॉक्टर ईसा से भी करवाई थी, एडवांस से भी करवाई और आईडीसी, ये तीनों लैब्स जो है ना कराची में रिकमेंडेड है। पर मैं आपको दोस्तों को ये कहूँगा कि आप आईडीसी से करवाएं, इस्लामाबाद डायग्नोसिस सेंटर से करवाएं। वो बेहतरीन है, उनका स्टाफ कोऑपरेटिव है और वो केयरलेस केयर केयर करते हैं बड़ी जो है ना। और उनका एनवायरनमेंट भी अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो मैं दोस्तों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप आईडीसी से करवाएं। उनका रिज़ल्ट तकरीबन हमने, जैसे हमारी फ़्लाइट थी 1:40 पर, तो हमने 20 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी तो हमने 18 तारीख को करवाई 48 आवर्स पहले। तो उनका रिज़ल्ट जो है ना 6 घंटे के अंदर या 7 घंटे के अंदर आ जाता है। अच्छा, काफ़ी दोस्त यहाँ पे भी ये सवाल पूछते हैं कि जो टाइमिंग होती है ना, वो उसपे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं काफ़ी लोग। मतलब अभी देखो, आपने जिस तरह बताया कि अगर आपकी फ़्लाइट फॉर एग्ज़ाम्पल 12 बजे है, मतलब दिन को आफ्टरनून में, तो आपको फ़िक्स 48 घंटे मतलब पहले पिछले मतलब पहले चले जाना है। मतलब 48 घंटे ऐसा नहीं है कि मतलब आप 49 आवर्स पहले करा दो, 49 आवर्स अगर पहले कराते हो तो वो टेस्ट काबिल कबूल नहीं है। अगर सही आप बात है। 47 आवर्स पहले करवाते हो तो वो काबिल कबूल है। ये बात आपको ज़हन में रखनी है, क्योंकि काफ़ी सही। लोग इस बात में परेशान हो जाते हैं। जैसे तो फिर आपकी आप जैसे जी। आपकी फ्लाइट है 20 तारीख को, तो आप 18 तारीख को रिपोर्ट कराएंगे। और फ्लाइट की टाइमिंग के हिसाब से अगर आपकी फ़्लाइट की टाइमिंग है 1:40 पर, तो आप 2 बजे के बाद किसी भी 2 बजे के बाद आप करवा सकते हैं, 2 घंटे के अंदर अंदर। जैसे आप 3 बजे कराएं डजेंट मैटर, अगर 4 बजे कराएं डजेंट मैटर। ये 48 विद इन 48 आवर्स आ गई। विद इन 48 आवर्स आप अपनी रिपोर्ट करा सकते हैं। कुछ दोस्तों ने 6 बजे भी करवाई, 7 बजे भी करवाई।
विदिन 48 आवर्स आप कभी भी ले अपनी टेस्ट करवा सकते हैं, 24 आवर्स के अंदर नहीं जाना चाहिए आपको। अच्छा, तो उसके बाद फिर जब आपने वो आपकी रिज़ल्ट आ गई 6 घंटे के बाद जैसा कि आपने अभी बताया, तो आपने फिर वो कोड के लिए अप्लाई किया ऑनलाइन, तो उसका प्रोसेस अगर आप बता चलें ब्रीफ? जी, हमने जैसे 18 तारीख को हमने टेस्ट करवाया था अपना 2 बज के 30 मिनट में मेरा टाइम आया था, तो क्योंकि काफ़ी दोस्त थे, 25 दोस्त हम सऊदी एयरलाइन से अभी आए हैं कराची थ्रू कराची से। तो मेरा टाइम आया था 2 बजकर 30 मिनट पर। तो मैंने अपनी टेस्ट जैसे करवाई, उसके बाद फिर उन्होंने हमें स्लिप दी। 4,500 रुपए वो लेते हैं एक पीसीआर टेस्ट के। उसके बाद स्लिप दी, उन्होंने कहा कि रात को 11:30 बजे आपका जो है ना रिज़ल्ट आ जाएगा। एग्ज़ैक्ट 11:30 बजे हमारा रिज़ल्ट आ गया। तो हमने अ, उसी टाइम ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि हमने पहले एम्बेसी को कॉल की थी, ईमेल की थी क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी संडे को। फिर हमने कहा कि क्या संडे को एम्बेसी बंद होती है? और उन्होंने कहा कि कोई मसला ही नहीं है, संडे को एम्बेसी भले ही बंद हो, आप ग्रीन हेल्थ कोड के लिए अप्लाई कर दें, तो हम आपको फ़्लाइट से पहले जो है ना आपकी फ़्लाइट के शेड्यूल के हिसाब से वो ग्रीन क कोड जो है ना वो दे देते हैं। जैसे फिर हमने कहा कि ठीक है, हम उसी दिन नहीं अप्लाई किया 18 तारीख को, हमने 19 तारीख को अप्लाई किया 11 बजे सुबह के। जैसे हमने 11 बजे ईज़ी है प्रोसेस ग्रीन हेल्थ कोड का, कोई हेडेक नहीं है। इसमें आपको पासपोर्ट फ्रंट पासपोर्ट आपकी एयर टिकट और आपके शनाख्ती कार्ड, पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट, ये चीज़ें लाज़मी होती हैं, बाकी कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने 5-10 मिनट में आपने वो फॉर्म भर के अब सबमिट कर देना है, उसके बाद फिर वो जो है ना ऑरेंज कलर का आ जाएगा ग्रीन हेल्थ कोड। फिर जैसे आपकी फ्लाइट से करीब-करीब जो है ना ये आपको दे देते हैं। हमें हमें सुबह रात को मिला था, जैसे हमने 19 तारीख को 11 बजे अप्लाई किया ग्रीन हेल्थ कोड, तो हमें रात को तकरीबन साढ़े 11 बजे ये हमें रिसीव हो गया था। क्योंकि इसकी ड्यूरेशन ये 12 घंटे के अंदर-अंदर ये जो है ना दे देते हैं ग्रीन हेल्थ कोड। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई हम परेशान हो रहे थे क्योंकि 12:30 हो गए, तो वो हम कह रहे थे कि यार ग्रीन हेल्थ कोड नहीं मिला। तो कुछ दोस्तों ने ईमेल्स वगैरह एम्बेसी को की, पर वो ईमेल करने से पहले हमें ग्रीन हेल्थ कोड मिल गया था। अच्छा, यहाँ पे फिर जो है वो एक बात आती है कि ल काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई हम जो है वो रात को अप्लाई करें ना करें कोर्ट के लिए। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा जैसे कि आपने भी बताया और काफ़ी दोस्त पहले भी जो आए उन्होंने भी ये सजेस्ट कि आप दिन के टाइम पे अप्लाई करें कोर्ट के लिए। दिन को वो अच्छा रहता है क्योंकि इन केस अगर कोई मसला है तो आप जो है वो एम्बेसी को रीच कर सकते हो, उनको कॉल वगैरह आप कर सकते हो। सही बात है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा सवाल है वो ये है कि सऊदी में आपका कितना स्टे था? यार सऊदी में हमारा तकरीबन स्टे था 9 घंटे। हम तकरीबन कराची से 3 घंटे की फ़्लाइट थी, हम सऊदी में 9 घंटे था। अब सऊदी में ईज़ी है, कोई मसला ही नहीं है, कोई ट्रांज़िट वग़ैरह नहीं है। आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट के जैसे उतरते हैं, वो आप लॉन्जेस में आके बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर साढ़े 11 बजे रात के जो है, ये फिर आपको कॉल करते हैं 1 घंटा पहले फ़्लाइट से उसके बोर्डिंग के लिए। बोर्डिंग तो हमें पाकिस्तान से मिल गई थी दोनों, कराची की भी मिल गई थी और इधर की सऊदी अरब की मिलती। एक चीज़ सिर्फ़ ऐड करूँगा, आप अपने साथ कुछ चीज़ें खाने की ले आएँ, जहाँ पैसे ले आएँ, जो आपको उधर रियाज़ एयरपोर्ट पर कुछ दुश्वारियाँ ना हों। अगर आप ड्राई फ्रूट या ऐसी कोई चीज़ लेके आते हैं इधर रियाज़ एयरपोर्ट पर, तो आपको ईज़ी रहेगा, कुछ मसला नहीं होगा। अदरवाइज़ आपके पास पैसे हैं तो उधर हर चीज़ मिल जाती है। पिज़्ज़ा भी मिल जाता है, कॉफ़ी, चाय, हर चीज़ आपको मिल जाती है। एक चीज़ और ऐड करूँगा, उधर सर्दी बड़ी होती है। मैं सिंगल टी-शर्ट में था, तो 9 घंटे आप बैठ बैठ के फिर आप परेशान ना हो। आपको ज़ुकाम भी हो सकता है और सर में दर्द भी हो सकता है, ऐसी चीज़ भी हो सकती है। तो आप अपने साथ जैकेट या कोई शॉल वग़ैरह ले आएँ, जिससे आपको वो जो है ना, उधर सर्दी ना लगे, क्योंकि जैसे आप गोंज़ू में उतरेंगे, तो आपको पीसीआर टेस्ट करवानी होगी। तो इस वजह से आप कुछ अपने साथ गर्म कपड़े रख लीजिएगा हैंड कैरी में, जैसे आपको एयरपोर्ट पर कुछ प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने कि मतलब सऊदी एयरपोर्ट पे जो आपका स्टे होगा, वहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, खाने-पीने की चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वहाँ पे आपको कोशिश करें कि मतलब कि जो मकामी करेंसी है, उसमें आपके पास पैसे हों तो बेहतर रहेगा। अगर आप अपने साथ चीज़ें लेके जाते हो तो अच्छा है, अगर नहीं तो आप मकामी करेंसी जो है वो कुछ लेके जाएँ, तो आप एयरपोर्ट पे कुछ चीज़ें बाय कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन है, वो ये कि जो आपको ग्रीन कार्ड जो इश्यू होता है, जो एम्बेसी की तरफ से कराची में, पाकिस्तान में जो हुआ था, उसकी वो टाइम कितनी मतलब ड्यूरेशन कितनी है? वो कितने घंटे तक वो ग्रीन रहता है? मतलब आप कितनी देर में आपको ग्वांगझो पहुँचना है, चाइना पहुँचना है? या सिर्फ़ मैंने जो अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊँ, 48 आवर्स के लिए वो ग्रीन हेल्थ कोड आपका वैलिड होता है।
तो सऊदी एयरलाइन से तकरीबन आप 2 दिन का ग्रीन हेल्थ कोड एक्टिव होता है। चाइना पहुँचने के बाद ये ग्रीन हेल्थ कोड पूछते भी नहीं है। सिर्फ़ आपको कराची से निकलने के लिए आपको सिर्फ़ ग्रीन हेल्थ कोड का चाहिए, बाकी उसकी वैलिडेशन और कुछ भी नहीं है। जैसे चाइना आप पहुँच जाएँगे गोंज़ो, आपको उधर व्हाइट कोड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एयरपोर्ट पर। तो सिंपल फ़ॉर्म होता है, उसके अगेंस्ट में फिर वो आपको एक स्टिकर देंगे, वो जो आप स्टिकर अपने पासपोर्ट के पीछे स्टिक कर लेंगे, वही आप स्कैन करके आप अपनी इमिग्रेशन निकाल लेंगे। कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, तो मेरा ये सवाल अगला यही था ग्वांगझो एयरपोर्ट के हवाले से आपने बात बता दी कि ग्वांगझो एयरपोर्ट पे आपको एक स्टिकर देंगे वहाँ पासपोर्ट पे। तो इमिग्रेशन पे आपको कितना टाइम लगा वहाँ पे और वहाँ पे बस वगैरह का क्या सीन था? कितनी देर लगती है एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट पे तकरीबन 2 घंटे लगे थे हमें इमिग्रेशन में, क्योंकि रश होता है बहुत। उसमें चाइनीज़ भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ के भी होते हैं। तकरीबन हमें 2 घंटे लगा था, क्योंकि उनके प्रोटोकॉल्स ज़्यादा हैं। जैसे आप उतरेंगे गुंज़ू एयरपोर्ट पर, इमिग्रेशन पे से पहले आपको पीसीआर टेस्ट करेंगे ये। पीसीआर टेस्ट करने के बाद फिर आपको जो है ना कहेंगे आगे चलो, क्योंकि वो उसी टाइम उसका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर आपकी उधर पॉज़िटिव आ जाए, किसी की अल्लाह ना करे किसी की पॉज़िटिव आ जाए, तो वो उधर से आपको पकड़ के हॉस्पिटल में लेके जाएँगे। उसी टाइम आपको पता चल जाता है। जैसे-जैसे आप इमिग्रेशन पास करते हैं, पास करने के बाद आपको पता चलता जाता है कि आपकी जो है ना ग्रीन पीसीआर टेस्ट वो नेगेटिव आई है। तो फिर नीचे आप जैसे इमिग्रेशन पास करेंगे, 2 घंटे लगेंगे क्योंकि रश होता है। तो आप इमिग्रेशन पास करेंगे, ये फिर आपको व्हाइट कोड स्कैन करना पड़ेगा। उधर होटल वाले भी बैठे होते हैं, हॉस्पिटल वाले भी बैठे होते हैं। तो जैसे आप अपना व्हाइट कोड स्कैन करेंगे, तो उसमें आपकी डिटेल आ जाएगी। पहले आपकी पीसीआर की डिटेल के लिए आपको व्हाइट कोड स्कैन करना पड़ेगा। तो उसमें पता चल जाएगा कि आपकी जो है ना नेगेटिव है या पॉज़िटिव। अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी की पॉज़िटिव आ जाए, तो उधर से पकड़ के आपको जो है ना हॉस्पिटल लेके जाएँगे, कोई मसला ही नहीं है। ईज़ी है, जैसे आप होटल में क्वारंटीन करते हैं, वैसे आप जो है ना हॉस्पिटल में 2 दिन रहेंगे, 2 दिन में आपकी अगर नेगेटिव आ गई टेस्ट, तो फिर वो आपको लेके आएँगे हॉस्पिटल से होटल लेके आएँगे। अगर आपकी नेगेटिव नहीं आई 2 दिन के अंदर पीसीआर टेस्ट, तो फिर आपको उधर फर्दर स्टे करना पड़ेगा। जिन दोस्तों की नेगेटिव आ गई, तो बाहर ही जो है ना बसें खड़ी होती हैं, रैंडमली करते हैं। हमने इनको बोला कि भाई हमें चीपेस्ट होटल में लेके जाओ, पर ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, ये इनका अपना ही सिस्टम होता है। ऑलरेडी इनको लिस्ट बनी होती है, जिन-जिन होटल में वो लेके जाते हैं, वो ऑलरेडी जो है ना, ये अब किस्मत में है, किसी को सस्ता मिल जाए, किसी को महँगा मिल जाए। पर ये है कि 35 आरएमबी से होटल कम नहीं मिलेगा आपको विद फूड। 4000 के अंदर ही अंदर आपको जो है ना विद फूड मिल जाएगा अ, होटल ठीक गोंज़ो है। में। मतलब 3500 से 4000 की रेंज है मतलब होटल की। होटल के ठीक है, इससे मतलब ऊपर नहीं होगा। हाँ, फूड आप अपना ऑर्डर कर सक अच्छा, यहाँ पे आप एक बात मैं ऐड करना चाहूँ कि पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने ये बताया हुआ है कि को एक केस डिटेक्ट हुआ था, मतलब कि फर्स्ट डे पे वो जो है वो बंदा होटल पहुँचा तो वहाँ पे वो केस डिटेक्ट हो गया। लेकिन आपने जो बात बताई कि मतलब कि जो एयरपोर्ट पे आपकी जो टेस्ट करते हैं, वो रिज़ल्ट मतलब 2 घंटे में आ जाती है, मतलब जैसे आप इमिग्रेशन करते हो तो वो रिज़ल्ट आ जाती है, तो वो फ़ौरन पता चल जाता है। उसी टाइम पता चल जाता है। उसी टाइम पता होटल से पता चल जाता है, अगर किसी की पॉज़िटिव आ गई, तो उधर से वो आपको से होटल नहीं जाएँगे, हॉस्पिटल लेके जाएँगे। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे एक सजेशन देंगे अपने व्यूअर्स को कि पिछले दिनों एक दुबई में भी एक केस निकला था। कराची से वो बंदा जो है वो टेस्ट करवा के गया था उधर, मतलब उसकी रिपोर्ट सारी क्लियर थी। जब वो दुबई पहुँचा तो वहाँ पे उसको कोविड डिटेक्ट हो गया। तो वापस उसको दुबई से फिर भेजा है। तो आप अगर दुबई के ज़रिए आ रहे हो या आप सऊदी एयरलाइन के ज़रिए आ रहे हो, मतलब किसी, तो आप ख़्याल कीजिएगा कि एयरपोर्ट पे या ये जो है ना, आप ज़्यादा लोगों से नहीं मिलें। आप मास्क आपको पहना हो ऊपर, मतलब कोशिश करें दूर-दूर रहें आप, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे पूछते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोविड डिटेक्ट हो जाता है गुआंगझो में, तो फिर आपसे डॉक्टर सवाल पूछते हैं कि आप कौन से एयरलाइन के थ्रू आए हैं, कौन से रूट के थ्रू आए हैं, आप लोगों से मिले तो नहीं है, ये वो, तो सारी चीज़ें आपसे पूछते हैं, तो उस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है। अच्छा, सही अभी बात हमारा है। अगला सवाल वो ये है कि आपको होटल कहाँ पे दिया है? गुआंगझो में दिया है, फूशान में दिया है, होटल का नाम क्या है? और उसके अलावा वहाँ पे जो है वो फूड वगैरह का क्या सीन है? यार होटल का नाम है दियन दियन गाँव होटल का नाम है, बड़ा अच्छा होटल है, 5 स्टार होटल है। और ये हमसे चार्ज कर रहे हैं 318 रुपए चार्ज कर रहे हैं पर डे के। इसमें विदाउट फूड है हम। ये फूड हमें ये दे रहे थे, पर हमने इनको कहा कि भाई हम हलाल फूड खाना चाहते हैं। पहले तो ये मना कर रहे थे, फिर हमने कहा कि नहीं भाई हम हलाल फूड ही खा सकते हैं, अदरवाइज़ ये हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ये इतना अजीब-ओ-गरीब। मुझे तो कोई मसला ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले भी यूज़्ड टू हूँ
चाइनीज़ खानों से हमें पता चलता है। जो नए आते हैं तो उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो फिर हमने इनको चाइनीज़ में हम इनको बोला कि भाई हमें जो है ना हलाल फूड चाहिए, तो फिर ये मान गए हैं। और 1-2 होटल उन्होंने बताया कि भाई आप इन होटल से आप हलाल फूड माँग सकते हैं। पहले पहले प्रॉब्लम थी, क्योंकि पहले ग्वांगझू में लॉकडाउन था। इस वजह से वो मना कर रहे थे, भाई आप आउटसाइड के चीज़ें आप नहीं लेके आ सकते। अभी इन्होंने जो है ना ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप हलाल फूड रेस्टोरेंट से आप मँगा सकते हैं। हम अभी होटल एक सर्च किया हमने, अभी जो है ना हलाल फूड कुछ दोस्तों ने मँगवाया है बाहर से। बाकी ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी ने भी अपनी कोऑर्डिनेटर से बात की, वो सिम भी मुझे भेज रहे हैं इधर। वो इंशाल्लाह वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेंट्रल साउथ के कोई दोस्त सुन रहे हैं, तो वो आईएसओ देहरादून या उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव होगी, उनको जहाँ एक ग्रुप बना हुआ है उसमें आप एसएमएस करेंगे तो वो आपको सिम भी इधर भेज देंगे होटल में। अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त बात की आपने। ये बात सिम के हवाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताई हुई है, तो अगर आपने वो वीडियो जी, नहीं देखी तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो कि आप किस तरह सिम के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्पेशली अगर आप सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी आ रहे हो। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी जा रहे हो, यूनिवर्सिटी आपको हेल्प नहीं करती सिम बाय करने में, तो आप नियाओ की सिम ऑनलाइन बाय कर सकते हो। बड़ा ईज़ी प्रोसेस है, 200 युआन की सिम आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी आ रहे हो, तो आप ये 200 युआन बचा सकते हो। आपको वही सिम कैंपस में काम आ सकती है, ठीक है? तो सही 1-2 दिन आप जुगाड़ कर लें वाई-फाई पे, आपको सिम जो सही यूनिवर्सिटी वाले पहुँचा देंगे। सही बात है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारा सवाल वो ये है कि आप जो है वो अपने हिसाब से क्या सजेशंस और रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे हमारे लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे जो दोस्त देख रहे हैं? यार रिकमेंडेशन यही है कि भाई आप अपना जो है ना ख्याल करें। अगर आपको अगर दिसंबर में आ रहे हैं, एक चीज़ और ऐड करूँगा ख्वाजा, कि दिसंबर से पहले-पहले आ जाएँ आप, हुँ। जिनको आना है, क्योंकि छुट्टियाँ होने वाली हैं, आपको ये एंटरटेन नहीं करेंगे। होटल्स वगैरह में तो आप आ जाएँगे, पर ये यूनिवर्सिटी वाले आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि छुट्टियों में जो है ना सारे अपने घर चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जो आपकी वीडियो ये देख रहे होंगे, उनको अपनी यूनिवर्सिटीज़ के आईएसओ ने उनको बताया भी होगा कि आप दिसंबर से पहले-पहले आ जाएँ, 15 दिसंबर से पहले-पहले आ जाएँ। क्योंकि ये छुट्टियाँ हो जाती हैं तो ट्रेन्स वगैरह इसका प्रॉब्लम होता है। तो रिकमेंडेशन यही है कि भाई अपना ख़्याल करें, लोगों के साथ कम मिलें, मास्क पहनें, अपनी सेहत का ख़्याल करें। क्योंकि 2 साल के बाद ये खुली है यूनिवर्सिटीज़, तो दोस्तों को यही रिकमेंडेड है कि अपना ख़्याल करें। और ड्राई फ्रूट अपने साथ लेके आएँ, रेडी टू कुक फूड अपने साथ लेके आएँ। जिन लोगों को चाइनीज़ खाने से प्रॉब्लम है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेके आएँ, जो आप यूज़ करते हैं, पैनाडॉल हो गया, कोई और चीज़ें हो गई, ऐसी जो आप यूज़ करते हैं। अपनी सेहत का ख़्याल रखें, पॉज़िटिव रहें, चिल करें, कोई मसला ही नहीं है। ईज़िली हम आ गए थे। पहले बड़ी प्रॉब्लम थी, अभी प्रॉब्लम नहीं थी, अभी इंशाल्लाह हर चीज़ सेट होती जाएगी वक़्त के साथ। जी, बिल्कुल, जैसे ही लोग आते हैं तो वो देखते हैं लोगों के उनका रवैया कैसा है, वो सारी चीज़ें देखते हैं, उसके बाद वो पॉलिसी यहाँ पर नरम भी करते हैं और चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा वो ये कि एयरपोर्ट पे कोई आपको मनी एक्सचेंज का काउंटर वगैरह मिला था? वहाँ पे नज़र आ रहा था किसी बंदे ने वहाँ पे मनी एक्सचेंज वगैरह करवाई हो? जी, जी, काउंटर थे, पर उनके पास पैसे वग़ैरह नहीं थे। और पर मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ऑथेंटिक मनी एक्सचेंज से आप पैसे, क्योंकि कुछ केसेस हुए थे, उन दोस्तों ने मनी एक्सचेंज करवाई, उनके जो है ना युआन वो नकली निकले थे। तो हुँ, ऑथेंटिक एजेंसी से आप पैसे लें, क्योंकि धोखाधड़ी हर जगह पर है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। इन चीज़ों से आप बचें। कोई ऑथेंटिक जैसे पाकिस्तान एक्सचेंज हो गई, 1-2 और ऑथेंटिक बंदों से आप अपने पैसे एक्सचेंज करवाएँ। अगर आपको पैसे एक्सचेंज नहीं मिल रहे, तो आप किसी दोस्त को रिक्वेस्ट करें, भाई आप अभी फ़िलहाल हमारे उसमें से पे करें, जैसे हम आ जाते हैं आपको इधर से जो है ना ऑनलाइन पैसे कर देंगे। ये भी एक अच्छा सिस्टम है। जी, ये बिल्कुल अच्छा तरीका है, लेकिन असल में काफ़ी दोस्त हैं जिनके यहाँ पे दोस्त ऑलरेडी हैं। मेरे को भी 2-3 दोस्तों ने रीच किया था तो मैंने उनकी हेल्प की, यहाँ पे मेरे पास पैसे उनके पड़े हुए हैं। लेकिन काफ़ी दोस्त ऐसे होते हैं, नए आते हैं, उनके कोई दोस्त वगैरह यहाँ पे नहीं होते, तो उनके लिए थोड़ा मसला होता है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप होटल के हिसाब से जो आपकी जो चार्जेज़ होंगी यहाँ पे, वो आप थोड़े कैश लेके आएँ। बाकी अगर आप स एक्स्ट्रा लाना चाहते हो पैसे, मतलब जो आपको यूनिवर्सिटी में काम आएँगे या अपनी यूनिवर्सिटी जाके अपने सिटी में जाके खर्च, तो वो भले आप डॉलर में लेके आओ, कोई मसला नहीं। जब आप यूनिवर्सिटी पहुँचोगे तो करीबी बैंक में जाके आप उसको एक्सचेंज करा सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो सही आप बात कुछ है। डॉलर भी अपने साथ लेके आ सकते हो, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है? सही बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने काफ़ी सारी बातें की और आपने काफ़ी चीज़ें तफ़सील से बताई हैं, क्योंकि मैंने पिछली 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं, जो मतलब कि मैंने वर्बली खुद बताई हुई हैं, वीडियोज़ मैंने खुद बनाई हुई हैं, लेकिन जब बंदा इंटरव्यू करता है ना, तो काफ़ी बातें फिर क्लियर हो जाती हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हमने, आपने अपना कीमती वक़्त दिया हमें कोई मसला और ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर आपके क्वेश्चन्स हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हो, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे कि आपको रिस्पॉन्स कर देंगे इंशाअल्लाह। तो एक बार इंशाल्लाह। फिर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर असद साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हुँ, आपसे जल्द मुलाकात होगी। आप इंशाल्लाह। आएँगे तो इंशाअल्लाह इन आपसे मुलाकात इन होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू।